वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल अमेजिंग फिज़िक्स। स्टूडेंट, आज हम जो 8th क्लास का एनसीईआरटी बुक का साइंस का जो फर्स्ट लेसन है वो हमने एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स तक पहले पढ़ा है। ठीक है, ये हमारा जो थर्ड पेज है वहाँ से हम इसको रीड करेंगे, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इससे पहले का जो लेसन है वो आपको इससे पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर शोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल कलम्स टुगेदर टू गेट बेटर यील्ड। जो मिट्टी के टुकड़े होते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े जिनको हम सॉइल कलम बोलेंगे, उनको बीज बोने से पहले, सोविंग द सीड, बीज बोने से पहले उनको तोड़ना, उनको भुरभुरा करना ज़रूरी होता है। उनको छोटे टुकड़ों में तोड़ना ज़रूरी होता है अच्छी फसल के लिए। बेटर यील्ड का मतलब अच्छी पैदावार के लिए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। और ये अनेकों प्रकार के जो टूल हैं, कृषि के जो औजार हैं, उनकी हेल्प से किया जाता है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर पलो, हो एंड कल्टीवेटर। अब देखिए, पलो का मतलब होता है हल और हो का मतलब होता है कुदाली, जिसको हम एक तरह से नीचे डायग्राम में भी दिखाया गया, कुदाली, इसको कुदाली कहेंगे हम। ठीक है, और कल्टीवेटर होता है जो हम देखते भी हैं ट्रैक्टर के पीछे, जिसमें बहुत से दांतेदार जो फरसे होते हैं वो लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, धरती को फाड़ देते हैं, टीयर आउट करते हैं किसको, जो सॉइल है उसको। अब जैसे ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है, पलो जो हल है वो दिखाया गया है। ठीक है, और ये नीचे ये आपको हो दिखाया गया है। और ये ट्रैक्टर में जो नीचे है ये कल्टीवेटर जो पीछे जोड़ रखा है, ये आपने बहुत अच्छे ढंग से देखे होंगे आपके गांव में, आपके पास पड़ोस में। ठीक है, तो इनको हम पढ़ेंगे अब पलो क्या होता है। तो देखिए, दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस ancient time for tilling the soil and adding fertilizer to crop, removing the weeds and turning the soil। तो भूमि को, धरती को पलटने के लिए, खाद मिलाने के लिए, ठीक है, और जो खरपतवार हैं, जो अनवांटेड जो क्लस्टर है प्लांट्स का, जिनको हम नहीं चाहते कि वो खेत में उगें, ठीक है, जैसे बथुआ है, चौलाई है, ठीक है, इस तरह के खरपतवार जो हैं उनको रिमूव करने के लिए भी हल का प्रयोग किया जाता है। टर्निंग ऑफ सॉइल, भूमि की अदला बदली करनी होती है, उसको पलटना होता है, ये काम भी हल से किया जाता है। ठीक है, दिस इज़ मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी का बनाया होता है। एंड इज़ ड्रॉन बाई ए पेयर ऑफ बॉल्स एंड अदर एनिमल्स। तो ये किससे खींचा जाता है, जो बैल का जोड़ा होता है उससे खींचते हैं, बुल्स का जो पेयर होता है, या कुछ अलग टाइप के ये एनिमल हो सकते हैं, जैसे घोड़ा है या ऊँट है। राजस्थान या जो रेतीले इलाके होते हैं वहाँ पर हल को खींचने का काम ऊँट से लिया जाता है, क्योंकि ऊँट जो है आपको पता है रेगिस्तान का जहाज होता है, ये आराम से चल सकता है रेत के जो एरियाज हैं वहाँ पे। इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप्स कॉल्ड प्लोस हेयर। जो इसके आगे तिकोने इस टाइप के का एक लगा होता है, इसमें एक पाती होती है जिसको जोड़ दिया जाता है, ये नुकीली होती है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम प्लो शेयर बोलेंगे, हलकुश बोलेंगे। द मेन पार्ट ऑफ प्लो इज ए लॉन्ग लॉज ऑफ वुड विच इज कॉल्ड ए प्लो शाफ्ट। तो हल्की ये शाफ्ट होती है, बहुत बड़ा लकड़ी का एक, हम मान सकते हैं कि एक डंडा होता है। ठीक है, द अदर एंड इज अटैच्ड टू ए बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स। और दूसरा हिस्सा जो है वो कहाँ जुड़ा होता है, वो एक बड़े टुकड़े से, इस तरह के एक टुकड़े से जुड़ा होता है, लकड़ी का एक टुकड़ा होता है,
उस तरह से, तो ये ऐसे जुड़ जाता है, ये हल्का, ठीक है। और यहाँ बैल जुड़े होते हैं एक इधर एक इधर, ठीक है। 1 pair of bull and a man can easily operate the plow, फिगर 1.1a, जैसे कि डायग्राम में ऊपर दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक आदमी और 2 बैल जो हैं ये दिखाया हुआ है आपको, ये डायग्राम आपको दिखा रखा है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है जो एग्रीकल्चर को इम्प्लीमेंट करने की। उसके बाद इंडिजिनस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नावेडेज। तो जो पारंपरिक जो लकड़ी का हल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आजकल रिप्लेस किया जा रहा है, बदला जा रहा है, किससे? लोहे के हल से आजकल। नावेडेज का मतलब होता है आजकल, ठीक है। हो कुदाली, it is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood and iron. ये खरपतवार को, वीड्स को निकालने के लिए और धरती को, जो धरती है उसको फौला करने के लिए, उसको भुरभुरा करने के लिए, उसको थोड़ा नरम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, इसके एक लकड़ी की लंबी छड़ होती है जो आयरन की भी बनी हो सकती है। ए स्ट्रॉन्ग broad and bent plate of iron is fixed at one of its ends. तो इसके एक सिरे के ऊपर मुड़ी हुई आयरन की एक प्लेट लगी होती है, एक पत्ती लगी होती है, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है नीचे हल, उसके बाद ये दिखा रखी है यहाँ पर हो, ठीक है। ये हो दिखा रखी है जिसको हम कुदाली बोलते हैं। एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड, यह ब्लेड की तरह काम करती है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, एनिमल्स जो हैं उसको खींच सकते हैं, जैसे कोई भी एनिमल हो सकता है, जैसे डंकी हो सकता है या ऊँट हो सकता है या बैल का पैर हो सकता है, ठीक है। कल्टीवेटर, नावेडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो कल्टीवेटर जो है क्या करता है? कल्टीवेटर ट्रैक्टर ड्रिवन होता है, ट्रैक्टर के पीछे उसको जोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है? एक तो मेहनत बचती है, मैन पावर की कम ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा क्या है? समय की कम खपत होती है, समय बहुत कम लगता है और काम जो है बहुत जल्दी हो जाता है। एक आदमी जो है वो ट्रैक्टर पे बैठ के ट्रैक्टर को ड्राइव करके और आराम से पूरी भूमि को जोत सकता है कल्टीवेटर की हेल्प से, आपको पता भी है। शोविंग, showing as an important part of crop production. Before showing, good quality, clean and healthy seeds of good variety are selected. बीज बोने से पहले हम क्या करते हैं बच्चों? हम नहीं करते तो किसान ज़रूर करता है, ठीक है। किसान क्या करेगा? अच्छी क्वालिटी के बीज लेके आएगा, ठीक है, जो साफ़ सुथरे होंगे, हेल्दी होंगे, ठीक है। और उनकी वैरायटी क्या होगी? अच्छी वैरायटी होगी जिसमें जो फसल जो है वो अच्छी हो और वीड्स वगैरह कम लगें, कीड़े कम लगें, ठीक है। फार्मर्स प्रीफर टू यूज़ सीड विच गिव हाई यील्ड। और ज़्यादातर किसान क्या प्रीफर करते हैं कि जो बीज हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों और उनसे पैदावार जो है बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। इसके बाद है सिलेक्शन ऑफ सीड, हम पढ़ेंगे बीजों का चुनाव हम कैसे करें। One day I saw my father put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. तो यहाँ पर पहली जो है वो बता रही है कि एक दिन मेरे माताजी ने कुछ चने के जो दाने हैं वो पानी के अंदर भिगो दिए और मैंने देखा कुछ मिनट के बाद कुछ दाने जो हैं वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं। मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि वो क्यों तैर रहे हैं पानी के ऊपर। एक्टिविटी 1.1, टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड एंड स्टीयर वेल, वेट फॉर सम टाइम। क्या करेंगे? एक बीकर को आधा पानी से भरेंगे, ठीक है, और उसके अंदर गेहूं के कुछ दाने डालेंगे
हैंडफुल, एक मुट्ठी दाने डालेंगे और उसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे और कुछ टाइम के लिए हम क्या करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है। आर दीज सीड विच फ्लोट ऑन वाटर वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक्स। क्या ये दाने जो ऊपर तैर रहे हैं ये डूबे हुए दानों से वजनदार हैं? वाई वुड दे बी लाइटर, और ये हल्के कैसे हो सकते हैं? डैमेज सीड वुड होलो एंड दस लाइटर। ये बिगड़े हुए या ख़राब बीज होते हैं जो अंदर से खोखले हो गए, खाली हो गए, और इसलिए ये क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। देयर फॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए ये पानी के ऊपर तैरते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि वाई डैमेज सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। तो आपको आंसर जो है इस पैराग्राफ में इसका मिल जाएगा। ठीक है। दिस इज़ ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। तो ख़राब बीजों को अलग निकालने या ख़राब बीजों से अच्छे बीजों को निकालने का ये बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है। बिफोर सोइंग, बीज बोने से पहले, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। तो बीज बोने से पहले बीज बोने के जो औजार हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेडिशनल टूल कौन कौन से हैं? द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक फनल। जो कीप होती है, फनल होती है, उसके टाइप का एक औजार होता है जो डायग्राम में नीचे दिखाया भी गया है। ठीक है। ये यहाँ दिखा रखा है, इधर हम नीचे डायग्राम में देखें। ठीक है। द सीड आर फिल्ड इनटू द फनल पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। तो 2-3 पाइप्स के थ्रू ये बीज जो हैं ये धरती की ओर चले जाते हैं। वहाँ पर इनके जो सिरे होते हैं वो काफ़ी नुकीले होते हैं। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड देयर। पियर्स का मतलब होता है भेद करके, छेद करके निकल जाना। ठीक है। या किसी चीज़ में छेद करना, किसी चीज़ को चीर देना। ठीक है। सीड ड्रिल, नावे डेज, ये सीड ड्रिल का ऊपर आपको डायग्राम भी दिखा रखा है। ठीक है। नावे डेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। दिस शोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोल आफ्टर sowing. This protects seed from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. तो ये सीड ड्रिल क्या करती है, ये इन बीजों को मिट्टी से ढक देती है। उसके बाद क्या होता है कि पक्षी वगैरह जो हैं इनको खा नहीं पाते और जो सीड सोविंग है वो अच्छी होती है, बिजाई अच्छी हो जाती है। इसमें दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें टाइम और लेबर की बचत होती है, कम आदमियों की ज़रूरत पड़ती है और समय बचता आपका। ठीक है। देयर इज़ ए नर्सरी नियर माई स्कूल। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स एंड वाई दे केप्ट लाइक दिस। मैंने देखा कि मेरे घर के नज़दीक जो स्कूल के नज़दीक जो नर्सरी है उसके अंदर छोटे छोटे पौधे जो हैं वो बैग्स के अंदर लगाए गए हैं। ऐसा क्यों है? ठीक है। ये बूझों ने सोचा है। ठीक है। Seeds of few plants such as paddy are first grown in nursery. When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. Some forest plant and flowering plant are also grown in the nursery. तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज जो हैं वो डायरेक्ट नहीं लगाए जा सकते। उनको क्या करते हैं, पहले उनको बैग्स के अंदर उगा लिया जाता है। जैसे धान की जो फसल होती है उसकी पहले सीडलिंग तैयार की जाती है, छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं। वो फिर क्या करते हैं, खेत में उनको मैनुअली लगा दिया जाता है। आपने देखे भी होंगे धान के पौधे कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। तो बीज बोते समय एक ज़रूरी बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो बीजों के बीच जो अंतर है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उचित अंतर होना चाहिए। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो पौधे हैं उनकी संख्या जो है खेत में
कम होगी और उनको अच्छी ग्रोथ मिल पाएगी। दिस अलाउज प्लांट टू गेट sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At a time few plants may have been removed to prevent overcrowding. इससे क्या होगा कि उनको उचित मात्रा में उचित जो है धूप मिलेगी, उनको न्यूट्रिएंट भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है, वाटर भी धरती से अच्छा मिलेगा। एट ए टाइम, अगर एक समय पे बहुत से पौधे एक जगह उगाते हैं और गहरे हो जाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ पौधों को वहाँ से हटा दिया जाता है उनकी ओवरक्राउडिंग को कम करने के लिए, ठीक है। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, अब ये हमारा अगला प्रक्रम है, अगली जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है कि हम खाद और उर्वरक जो हैं पौधों में कैसे दें, धरती में कैसे मिलाएं। द सब्सटेंसेस विच आर एडिड टू द सॉइल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। अब देखिए बीज हमने बो दिए, ठीक है, तो उसके बाद पौधे को एक अच्छी ग्रोथ मिले, उसकी पैदावार अच्छी हो, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट फुल कुछ ऐसे मटेरियल डालते हैं, ठीक है। ये मटेरियल आपके ऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकते हैं, ये आपके केमिकल फर्टिलाइज़र भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जो पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मैन्यूर या फर्टिलाइज़र कहते हैं, ठीक है। मैन्यूर होता है खाद और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, उर्वरक होते हैं। जो देसी खाद होती है उसको तो हम मैन्यूर बोलते हैं और जो केमिकली प्रोसेस्ड होती है उसको हम फर्टिलाइज़र कहेंगे, ठीक है। आई सा ए हेल्दी क्रॉप growing in a farm. In the neighboring farm the plant were weak, and why do some plant grow better than the other? तो किसी खेत में जो क्रॉप जो होती है वो ग्रोन क्रॉप है वो हेल्दी भी हो सकती है, अच्छे पौधे भी हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ पौधे हाइट के अनुसार या कलर के अकॉर्डिंग अच्छे नहीं होते, फेड हो जाते हैं, पेल कलर हो जाता है उनका, ठीक है, या उनकी हाइट कम रह जाती है, ठीक है। तो ये कारण जो है, ये इसका क्या कारण है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट। सॉइल supplies mineral nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants in certain areas. Farmer grow crop after crop in the same field. तो कुछ एरियाज़ में क्या होता है कि जैसे कंटिन्यूस अगर हम फसल बोते हैं, कंटिन्यूस क्रॉपिंग करते हैं, तो वहाँ की धरती जो है उसमें कुछ खास टाइप के जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ठीक है, इनकी कमी हो जाती है, क्योंकि हम जो फसल लेते हैं वो बार बार रिपीट करके लेते हैं। जैसे किसी धरती में अगर हम बार बार पैडी या फिर हम वीट उगाते हैं, तो उस धरती के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी जो पेडी ने या वीट ने उनको कैप्चर कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जो वीट का जो इल्ड है, जो पेडी का इल्ड है, उस पर्टिकुलर एरिया में घटता चला जाएगा, ठीक है। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स। किसी धरती को अनकल्टिवेटेड बिना जुताई के नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स। और ऐसा अगर हम करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्या होगा। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। लगातार जब हम किसी धरती में फसल लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट है, जो क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, दैट विल goes on decreasing year to year. Therefore, farmer have to add manure to the field to replenish the soil with the nutrients. इसलिए किसानों को ज़रूरत पड़ती है खाद मिलाने की। मैन्योर क्या होती, खाद होती है, ठीक है, खेतों में मिलाएं और उस खाद से क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी वो रिसाइकिल हो जाएंगे न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। इसको हम खाद देना कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। अगर खाद की मात्रा अगर हम
सफिशिएंट नहीं देंगे, अच्छी खाद नहीं देंगे तो क्या होगा, खेत में जो हमारे खेत हैं, जो प्लांट्स हैं, प्लांट की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी और प्लांट्स जो हमारे वीक रह जाएंगे। इससे हमारी जो यील्ड है प्लांट्स की वो कम होगी। मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड और एनिमल वेस्ट्स। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। मैन्यूर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको तैयार किया जाता है पेड़ पौधे या जीवित मृत जो जीव जंतु हैं उनके वेस्ट से, ठीक है। जैसे पशुओं का गोबर है, वृक्षों के पत्ते हैं, ठीक है, सब्जियों के छिलके हैं, इनको अगर आप धरती के अंदर गड्ढा खोद के दबा देंगे तो वो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के कारण क्या हो जाएगा, वो एक अच्छा मैन्यूर बन जाएगा, ठीक है। इसमें हम जो केंचुआ है उससे भी मैन्यूर बना सकते हैं, केंचुए का यूज करके। केंचुआ क्या करता है, जो गोबर है उसको खा के और एक ह्यूमस टाइप मटेरियल एक्सक्रीट करता है, जिसको हम एज ए मैन्यूर यूज कर सकते हैं। प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट्स एट द ओपन प्लेसेस एंड अलाउ it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism. The decomposed matter is used as organic manure. तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिकम्पोज कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं और उससे एक हेल्दी मैन्यूर हमें मिलती है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6th। तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में अपने कक्षा 6ठी में पढ़ा है, जो 6th क्लास है वहाँ पढ़ा होगा आपने, ठीक है। एक्टिविटी 1.2, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड germinate them. Select 3 equal sized seedling. Take 3 empty glasses or similar vessels. Mark them A, B and C. To glass A, add little amount of soil mixed with a little cow dung manure. In glass B, put some same amount of soil mixed with a little urea. Take some same amount of soil in glass C without adding anything. तो 3 गिलास लेने हैं आपने, उनमें क्या करना है, आपने मिट्टी लेनी है और उनमें आपने 3 सीडलिंग लेनी है, ठीक है। उनके ऊपर आपने ABC मार्क करना है। और A के अंदर आपने क्या करना है, काउडंग जो मैन्यूर है वो डालनी है। B के अंदर आपने थोड़ा सा यूरिया डालना है और तीसरे में आपने कुछ नहीं डालना। नाउ pour the same amount of water in each glass and plant the seedling in them. अब आपने क्या करना, वो सीडलिंग जो आपने चूज़ की थी तीनों, वो इनके अंदर आपने लगा देनी है। कीप दैम इन ए सेफ प्लेस एंड वाटर दैम डेली। उनको एक सुरक्षित जगह में रखना है और उनको हर रोज़ आपने पानी देना है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। 7 से 10 दिन के बाद आपने क्या करना है, उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जैसे डायग्राम में दिखाया है यहाँ पे, इस तरह से आपने ऑब्जर्वेशन करनी है। ABC जैसे दिखाया हुआ है नीचे डायग्राम में। डिड द प्लांट इन ऑल द ग्लासेज ग्रो एट द सेम पेस। तो तीनों जो ग्लास हमने लिए थे उनके अंदर जो सीडलिंग हमने लगाई थी, क्या तीनों सीडलिंग सेम रेट से, सेम पेस से, सेम स्पीड से ऊपर बढ़ रही हैं। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट। तो किस ग्लास के अंदर प्लांट की ग्रोथ अच्छी है और किस में सबसे अच्छी ग्रोथ है। सबसे अच्छी, फास्टेस्ट का मतलब सबसे तेज ग्रोथ है। फर्टिलाइजर आर केमिकल विच आर रिच इन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनमें किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट की ही बहुलता होती है, अधिक होती है, एक्सेस होता है। जैसे किसी में नाइट्रोजन एक्सेस है, किसी में यूरिया जो फास्फोरस है वो एक्सेस है,
ठीक है, तो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की ही हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइज़र के अंदर अमाउंट ज़्यादा होती है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर, ये किस तरह से खाद से भिन्न है। फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइज़र आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट। तो यूरिया जो है उसमें नाइट्रोजन होती है, अमोनियम सल्फेट जो होता है इसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों होते हैं। सुपर फास्फेट, इसमें फास्फोरस होता है, पोटास के अंदर पोटेशियम होता है, और एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, ये कुछ फर्टिलाइज़र हैं जिनके नाम आपको बताए गए हैं, केमिकली प्रोसेस्ड हैं ये। द यूज ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प्ड द फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पेडी एंड मेज। तो व्हीट का मतलब होता है गेहूँ, पेडी का मतलब धान, और मेज क्या होता है, मक्का होती है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइज़र हैज मेड द सोइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र डालते तो इससे क्या होगा, इसके बैड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। जो धरती है, जो सोइल है, वो बहुत टाइम के बाद या कम टाइम 2-4 साल के बाद जो है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी डाउन चली जाएगी टाइम टू टाइम, ठीक है। फर्टिलाइज़र हैव आल्सो बिकेम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइज़र क्या होता है, जब हम पानी फसलों में देते हैं तो फर्टिलाइज़र जो है वो पानी के साथ परकोलेट होके रिस के अंदर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर चला जाता है। इससे क्या होगा, इससे वाटर पोल्यूशन होगा। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, या तो खेत को हम खाली छोड़ दें, अनकल्टिवेटेड छोड़ दें, ठीक है, या फिर हम क्या करें, इनका एक विकल्प चुन लें। किसका, फर्टिलाइज़र का। जैसे हम केचुआ खाद यूज़ करें, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर लें। किन्हीं 2 फसलों के बीच में ये कर सकते हैं, बिटवीन 2 क्रॉप्स। द यूज ऑफ मैन्यूर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। तो मैन्यूर का जो एक अच्छा एडवांटेज ये है कि ये वाटर, जो सॉइल का जो टेक्सचर है, उसका जो रूप स्वरूप है धरती का, जो मिट्टी का है, वो बनाए रखती है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की वो अच्छी बनती है। इससे न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है सॉइल, उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिप्लेनिश हो जाते हैं, बूस्ट हो जाते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। एक तीसरा तरीका अगर हम देखें तो फसल चक्कर है। हम क्या करते हैं, एक फसल के बाद दूसरी फसल लें, या हम कंपोजिट क्रॉप भी ले सकते हैं, मिश्रित फसल जिसको हम बोलते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की जो फसलें हैं हम बदल बदल के ले सकते हैं। जैसे अब की बार हमने गेहूँ लिया, तो अगली बार हम उसी पर्टिकुलर एरिया में क्या ले सकते हैं, ग्राम ले सकते हैं, या हम सरसों ले सकते हैं जिसको हम मस्टर्ड बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हम बदल बदल के फसलें जो हैं ले सकते हैं। अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन नेक्स्ट सीजन। तो उत्तर भारत में जो है लेग्यूम्स का मीनिंग बच्चों आप डिक्शनरी में देखोगे क्या मतलब होता है। तो लेग्यूम एक जो पशु चारा है उसके रूप में इसको उगाया गया, और उसी धरती पे उसी पर्टिकुलर एरिया में नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, गेहूं बोया गया, ठीक है। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सोइल विद नाइट्रोजन। इससे क्या हुआ कि जो धरती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो अच्छी हो गई, ठीक है। रिप्लेनिश का मतलब है रिसाइकिल हो गई। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो किसानों को ये सलाह दी जाती कि इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, इस तरह की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, उनको वो अडॉप्ट करें, अपनाएं। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोम बैक्टीरिया जो है ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट कौन कौन से होते हैं, जो फलीदार पौधे हैं, ठीक है। अब फलीदार पौधे जो उनकी जड़ों में क्या होती है, गांठें होती, छोटी छोटी नोड्यूल्स होते हैं, उनमें नाइट्रोजन भरी होती है। उनके अंदर ये बैक्टीरिया जो है ये पाया जाता है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है।
दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो फर्टिलाइजर और मैन्यूर के बीच में एक डिफरेंस दिया हुआ बच्चों, इसको आप कॉपी में नोट करोगे। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू हैव टू रिमाइंड दैट क्वेश्चन। एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन क्वेरी रिगार्डिंग दिस टेबल यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर। तो एडवांटेज ऑफ मैन्यूर पढ़ेंगे। द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज इट इनहांसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इससे क्या होता है, जो पानी रोकने की जो अक्षमता, पानी ज़्यादा टाइम तक धरती पर बना रहता है वो परकोलेट कम होगा, ठीक है, वो बढ़ जाती है, वो समय बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा टाइम तक बना रहता है पानी। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकेम ईजी। पोरस का मतलब होता है इससे धरती जो है रवादार हो जाती है, उसमें छिद्र हो जाते हैं छोटे छोटे। तो कैपिलरिटी के थ्रू क्या होता है, गैसेज का एक्सचेंज अच्छे ढंग से होता है, जिससे प्लांट ग्रोथ जो है वो बूस्ट होती है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इससे क्या होगा, मित्र कीट बढ़ेंगे जो क्या करते हैं, धरती को भुरभुरा बनाते हैं या फर्टाइल बनाते हैं, ठीक है, जैसे केंचुआ है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। इससे क्या होगा, जो सॉइल का टेक्सचर है वो भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने एडवांटेज पढ़े किसके, सॉइल के मैन्यूर के इन कंपैरिजन ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो स्टूडेंट यहाँ तक आज आप लेसन इसको पढ़ोगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन इस लेसन के अंदर रिलेटेड टू जो आपके एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वहाँ से आप क्वेश्चन लिखोगे, उनके आंसर जो है इसी लेसन में से निकालने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता तो उसका आप मेरे से जवाब ले सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके उस क्वेश्चन को आप नोट करवा दें, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर बताएं, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके, ठीक है। वीडियो को लाइक करना न भूलें, ठीक है। और चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन या जो पता आपको लग सके, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।